हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। नीट यूजी 2024 का जो यह बवाल पूरे देश में चल रहा है, लीगल मैटर हो या फिर इसमें धांधली होने की बात हो, एनटीए पर जो सवाल उठ रहा है, इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितने भी पीआईएल फाइल हुए हैं, उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच हियरिंग की है, उसमें जो जो स्टेटमेंट आए हैं, उससे अब यही लग रहा है कि नीट यूजी 2024 के एग्ज़ाम में जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, उनको लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ चीट हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच जो है, नीट यूजी स्कैम को लेकर सीजेआई के अलावा यहाँ पर जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा भी हैं। तो 3 जजों की बेंच यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रही है। नीट यूजी में आज की हियरिंग में क्या क्या हुआ, मैं आपको इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है कि देखो भाई, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, एनटीए से बोला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाई है, उससे साफ बोला है कि नीट यूजी का एक पेपर तो लीक हुआ है, यह अब एकदम से स्पष्ट हो चुका है। यानी कि पेपर लीक तो हुआ है। जिस बात को लेकर नीट के स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक गए, आज तक संघर्ष कर रहे हैं, रोड से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। अगली हियरिंग जो होनी है वह 11 जुलाई को है। 8 जुलाई आज है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर बोला कि हम किसी भी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस यानी कि अन्याय नहीं होने देंगे। अगर एनटीए के द्वारा, एनटीए की जो सिस्टम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके द्वारा कुछ भी गलत हुआ है तो हम उसको ठीक करेंगे। आगे दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात अभी के आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देखो, ये तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि नीट यूजी का पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन अब हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस लीक होने से, इस धांधली होने से कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। अगली बात उन्होंने ये बोला कि एनटीए, अगली हियरिंग जो 11 जुलाई को है, एनटीए और सीबीआई जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इस बवाल की, इस मैटर की पूरी जांच कर रही है, एनटीए और सीबीआई दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब मांगा है कि जो नीट का एग्ज़ाम जब शुरू हुआ था, उससे कितना समय पहले यह पेपर लीक हुआ था और किन किन राज्यों में हुआ था, और साथ साथ किन किन सेंटर पर हुआ था, और कितने स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट हुआ है। ये सारी जानकारी 11 जुलाई को हमें चाहिए। अगली बात जो बोली है, उसे सुनने के बाद आप लोग भैया खुश ही हो जाओगे। डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने साफ तौर पर बोला कि अगर जितने लाभार्थी हैं, लाभार्थी का मतलब यहाँ यह है कि जिन जिन लोगों को पेपर के लीक होने से बेनिफिट हुआ है, अगर उन्हें आप अलग नहीं कर पाए, उन्हें सज़ा नहीं मिला, तो री एग्ज़ाम भी होगा। अगर जिन लाभार्थियों को लाभ हुआ है इसके पेपर के लीक होने से, अगर उन्हें आप लोग अलग नहीं कर पाए, अगर उन्हें सज़ा नहीं मिली, तो री एग्ज़ाम कराने का ऑर्डर हम दे देंगे। बहुत बड़ी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर ऐसा नहीं हो सका, जितने लोग इस पेपर के लीक होने से बेनिफिशियल लिस्ट में आए हैं, उनको बेनिफिट हुआ है, अगर उनको अलग नहीं, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उनको सज़ा नहीं मिली, तो इस नीट यूजी 2024 के एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। कि जो स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि नीट यूजी के री एग्ज़ाम हो, अब जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, उससे यही मालूम हो रहा है कि पूरा का पूरा मैटर स्टूडेंट्स के फेवर में ही आ रहा है। यहाँ पर एनटीए और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हार हो रही है।
तो सारे स्टूडेंट्स जो कि नीट से एसोसिएटेड हैं, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे सकता है कि नीट यूजी का दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला है कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे।